लाखों करोड़ों दुरूद और सलाम हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम पर और उनकी आले पाक पर। मोहतरम नाज़रीन कराम, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं तुर्की की मालूमात। जी हाँ नाज़रीन कराम, खुरूज दज्जाल से पहले यानी दज्जाल के आने से पहले तुर्की के साथ क्या होगा, दज्जाल और तुर्की का आपस में क्या ताल्लुक है और हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की पेशन गोई। जी हाँ नाज़रीन कराम, बहुत ही अहम मालूमात है, तो मेरी आपसे मोहतबाना गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे भी सब्सक्राइब कर दीजिए और पास में दिए गए बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। नाज़रीन कराम, अगर हम हदीस नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की रोशनी में दुनिया के मुस्तकबिल को जानने की कोशिश करें तो मुतद्दिद अक़वाले रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हमारी रहनुमाई फरमाते मिलते हैं कि मुस्तकबिल में इस दुनिया में इंसानियत को किन किन फितनों का, किन किन चीज़ों का सामना करना पड़ेगा। इन फितनों के बारे में हमें हदीस नबी में वाज़ेह इशारे मिलते हैं और नाज़रीन कराम, इन्हीं फितनों में से एक और सबसे बड़ा फितना दज्जाल है। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ही फरमाया है कि तमाम अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम ने अपनी अपनी उम्मतों को दज्जाल के शर से बचने के लिए खुदा से पनाह मांगने की तलकीन की है। नाज़रीन किराम, दज्जाल और इसके खुरूज से मुताल्लिक हदीसों में तुर्की यानी कुस्तुनतुनिया का जिक्र भी मुतअद्दिद बार मिलता है। तो नाज़रीन किराम, आज की इस वीडियो में हम वही जानने की कोशिश करेंगे कि दज्जाल और तुर्की में आपस में क्या ताल्लुक है और हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने तुर्की से मुताल्लिक क्या पेशन गोई की थी। नाज़रीन कराम, दज्जाल की आमद के बारे में जिस हदीस का हवाला दिया जाता है वो जनाब हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत हदीस है कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तक अहले रोम अमाक और दावत में पड़ाव नहीं डाल लेते तब तक कयामत नहीं आएगी। अमाक और ताबक मुल्क शाम में वाक़े है। जब मदीने से एक लश्कर उनके मुकाबले के लिए पहुंचेगा तो रोमी कहेंगे कि तुम हमारे और इनके बीच में मत आओ क्योंकि ये तो अपने दीन से फिर चुके हैं। तो जवाब में फिर मुसलमान कहेंगे कि खुदा की कसम, हम अपने मुसलमान भाइयों को तुम्हारे सामने बेयारो मददगार नहीं छोड़ेंगे। फिर वो उनके साथ जंग भी करेंगे और उनमें से 1/3 हिस्सा पीठ फेर कर जहन्नुम का मुस्तहिक बन जाएगा और 1/3 शहादत पा लेगा, जबकि 1/3 हिस्से को रोमियों के मुकाबले में फतह हो जाएगी और फिर इसके बाद मुसलमान कभी इंतशार के शिकार नहीं होंगे। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मजीद फरमाया है कि फिर मुसलमान कुस्तुनतुनिया को फतह कर लेंगे। फतह कर कर जब मुसलमान माले गनीमत समेटने में मसरूफ होंगे तब शैतान झूठी आवाज बुलंद करेगा कि तुम्हारे घरों में दज्जाल दाखिल हो चुका है। जब मुसलमान ये सुनकर वापस अपने घरों की जानिब पलटेंगे तो इस दौरान दज्जाल का नुज़ूल हकीकत में हो चुका होगा। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दज्जाल मशरिक की ज़मीन में है और वहीं से वो खरूज करेगा जिसको आज हिरासान कहा जाता है, जो कदीम ईरान का हिस्सा हुआ करता था। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बैतुल मुक़द्दस की आबादी मदीने में खराबी का पेश खेमा साबित होगी और मदीने की खराबी जंगों का सबब बन जाएगी और जंगों का इख्तिताम कुस्तुनतुनिया की फतह पर हो जाएगा। इस सूरत हाल को देखते हुए दज्जाल के खुरूज पर मुसलमान इसके खिलाफ जंग की तैयारी करेंगे और जब मुसलमान नमाज के लिए अपनी सफ़ों को दुरुस्त करेंगे तो यही वो वक्त होगा जब खुदाए जुल जलाल मुसलमानों की मदद के लिए हजरत ईसा इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम को आसमान से नाजिल फरमाएगा। दज्जाल हजरत ईसा इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम को देखकर ही नमक जिस तरह पानी में घुलता है उस तरह घुलने लगेगा, यानी दज्जाल शदीद खौफ में मुब्तला हो जाएगा। दज्जाल पर यह खौफ इस कदर तारी हो जाएगा कि अगर आप यानी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दज्जाल को कत्ल ना भी करें तलवार से तो दज्जाल उनके खौफ से ही मर जाएगा। लेकिन हजरत ईसा इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम दज्जाल को कत्ल करके अपनी खून से रंगी हुई तलवार तमाम मुसलमानों को दिखा देंगे। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बेशतर हदीस में तुर्कों का जिक्र मिलता है। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि उस वक्त तक कयामत कायम नहीं होगी जब तक तुम ऐसी कौम से ना लड़ोगे जिनके जूते बाल के होंगे और जब तक तुम कौम तुर्क से ना लड़ोगे।
जो छोटी छोटी आंखों वाले, सुर्ख चेहरे वाले, चपटी नाकों वाले होंगे। इनके चेहरे गोया हथौड़ों से पीटी हुई ढाल के मानिंद चौड़े चपटे होंगे और इनके जूते बाल के होंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने एक और हदीस में इरशाद फरमाया है कि मदीने को उम्दा हालत में छोड़ दिया जाएगा, हत्ता कि नौबत ये हो जाएगी कि एक कुत्ता या भेड़िया मस्जिद में दाखिल हो जाएगा और फिर किसी सतून या मिंबर पर पेशाब भी कर देगा। सहाबा ने उस वक्त अर्ज किया, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, ये फरमाइए कि उस जमाने में मदीने के फल किस काम में आएंगे। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि परिंदे और दरिंदे उन फलों को खाएंगे। नाज़रीन किराम, इस हदीस में नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जिन वाक़ियात का जिक्र फरमाया है वो तरतीब से रूनुमा होंगे। सबसे पहले बैतुल मुक़द्दस की आबादी और इमारती कसरत से इसकी वसअत और लोगों का इस शहर में कसरत से आबाद होना। फिर इसके बाद यसरब यानी मदीना तैयबा का बर्बाद होना, यानी लोगों का मदीना शरीफ में रिहाइश से गुरेश करना और मदीने में जदीद तामीरात का सिलसिला रुक जाना। और नाज़रीन किराम, आपको ये भी बताते चलें कि ये तमाम चीज़ें आज मदीने में रूनुमा भी हो रही हैं। लोग बतदरीज वहाँ पर कम हो रहे हैं और आबादी में इजाफे का सिलसिला भी रुक चुका है। मदीने के बाशिंदों की एक बड़ी तादाद आहिस्ता आहिस्ता से वहाँ से दूसरे शहरों में मुंतकिल हो रही है। सैयदना अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुमने एक शहर के मुताल्लिक सुना है कि उसकी एक जानिब खुश्की है और एक जानिब समंदर है। तो सहाबाए किराम ने फरमाया, हाँ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उस वक्त तक कयामत कायम नहीं होगी जब तक बनु इसहाक के 70,000 लोग इसको फतह ना कर लेंगे। जब वो वहाँ पहुँचकर उतरेंगे तो वो किसी भी किस्म का असला इस्तेमाल नहीं करेंगे और ना ही तीर अंदाजी करेंगे। वो कहेंगे ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर, तो उस शहर की जानिब का एक इलाका फतह हो जाएगा। हजरत सौर फरमाते हैं कि जहाँ तक मुझे मालूम है तो आपने ये फरमाया है कि समंदर वाली जानिब फतह हो जाएगी। फिर वो दूसरी बार कहेंगे ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर, तो उसकी दूसरी जानिब भी फतह हो जाएगी। फिर वो तीसरी बार यही कहेंगे तो शहर उनके लिए खुल जाएगा और वो इसमें दाखिल भी हो जाएंगे और माले गनीमत हासिल कर लेंगे। जिस वक्त वो माले गनीमत तकसीम कर रहे होंगे तो कोई उन्हें पुकार कर कहेगा कि दज्जाल निकल आया है, तो मुसलमान हर चीज को छोड़कर अपने घरों को लौट आएंगे। नाज़रीन किराम, इन हदीसों से वाज़ेह होता है कि तुर्की को बिना जंगों की जद्दोजहद के और किसी भी किस्म के खून खराबे के बगैर कैसे फतह किया जाएगा और ये तकबीरें कुस्तुनतुनिया में ही बुलंद की जाएंगी। इन रिवायात से ये बात भी वाज़ेह हो जाती है कि आखिरी ज़माने में शाम और तुर्की का एक अहम किरदार है, लेकिन जो तरतीब और इसका जो नक्शा है जो नबी पाक हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बताया है, उसके मुताबिक तो ये जगह अब इस उम्मत के पास कुछ देर की ही मेहमान है। कुस्तुनतुनिया के हवाले से एक और जगह पर आप हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बशारत दी है कि मेरी उम्मत का पहला लश्कर जो कैसर के शहर कुस्तुनतुनिया पर चढ़ाई करेगा उनको बख्श दिया जाएगा। अब्दुल्ला इब्ने उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु ने अल्लाह के रसूल हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से पूछा कि कुस्तुनतुनिया और रोम में कौन सा शहर पहले फतह होगा, तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हरकल का इलाका कुस्तुनतुनिया पहले फतह होगा। आप सोच रहे होंगे कि ये तो सुल्तान मोहम्मद फातेह की फतह की सूरत में मुसलमानों की किस्मत में आ चुकी है, लेकिन आ हदीस तो कुस्तुनतुनिया की एक बार फिर से फतह की बशारत देती हैं। यहाँ पर आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुर्क 2 मरतबा खुरूज करेंगे और जब वो दूसरी मरतबा खुरूज करेंगे तो वो अपने घोड़े दरियाए फुरात पर बांध देंगे और इसके बाद तुर्क नहीं रुकेंगे। दूसरी मरतबा कुस्तुनतुनिया की फतह की तरतीब रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इंतहाई वजाहत से बताई है। हजरत मुआज बिन जबल रदी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बैतुल मक़दस की आबादी मदीना की बर्बादी और मदीना की बर्बादी तो जंग अजीम की शुरुआत हो जाएगी।
یہ معرکہ شروع ہوا تو پھر قسطنطنیہ فتح ہو جائے گا، اور جب قسطنطنیہ فتح ہوگا تو دجال کا خروج بھی ہوگا۔ پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا ہاتھ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ران پر مارا اور فرمایا، یہ ایسے ہی یقینی ہے جیسے تمہارا یہاں پر ہونا یا بیٹھنا یقینی ہے۔ بے شک حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلا ہوا ایک ایک لفظ سچ ہوتا نظر آ رہا ہے، اور آج بالکل ویسا ہی ماحول پیدا ہو چکا ہے جیسا کہ 1450 سال پہلے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا۔ اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو تمام تر فتنوں سے اور شرعی طاقتوں سے ہمیشہ محفوظ رکھے اور ہمیں صراط المستقیم کی راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ایک ضروری اطلاع، اگر آپ بھی کسی بزرگ یا اولیاء اللہ کا واقعہ ہمارے چینل سے شیئر کروانا چاہتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ ہم ان بزرگ کا واقعہ، کرامات یا کوئی معلومات پیش کریں، تو آپ ہمیں کمنٹ میں ان کے بارے میں بتا سکتے ہیں، اور ہمارے فیس بک پیج پر آپ ہم سے